ठीक है, चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। हम जो है इंशाअल्लाह आज और भी जो चीज़ें तमारीन हमारी जो हम पेज लेसन नंबर 12 में है ना, और पेज नंबर 84 में आज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, है ना। तो नंबर 5 की जो तमरीन हमारे सामने क्या है, ये 5 नंबर की तमरीन है। कह रहे हैं कि भी अमाम कुल्ल जुमलतिन सिग़तान लिल फ़िअल। ये कह रहे हैं कि जितने जुमले हैं नीचे, सेंटेंसेस है नीचे जितने भी जुमले हैं, तो हर जुमले के सामने जो है ना दो टाइप के फेल हैं, दो टाइप के, एक मेल के एक फीमेल के, है ना, एक मेल एक फीमेल, है ना। इसी तरह जो है ना जमा के अंदर भी मेल फीमेल। तो कह रहे हैं कि इख्तर सिगा अस्सहीहा, सिगा का मतलब फॉर्मेट या मोड, है ना। तो कह रहे हैं कि जो करेक्ट मोड है वो सिलेक्ट कीजिएगा, है ना। वह अकमिल बेहा जुमला, और जुमले को फिर कंप्लीट कीजिए। मसलन फॉर एग्जांपल नंबर 1 का जुमला हम देखते हैं, तो यहाँ पर लिखा है कि फ़ी अय्य सनतिन, और खाली जगह छोड़ दिया है इन्होंने, और या फ़तातु, फ़तातुन मोन्नस है, फ़तात क्या लफ्ज़ है, ये मोन्नस है ना। फी नौजवान लड़की को कहते हैं फ़तात, और उसका जो मेल का जो लफ्ज़ है वो फ़ता है ना, तो फ़तात। तो फ़ी अय्य सनतिन, अब आखिर में खाली जगह दिया हुआ है, ब्रैकेट के अंदर इन्होंने दिया है तदरुसो और तदरुसीना, तदरुसो और तो दो मोड दे दिए इन्होंने, एक मेल का और एक फीमेल का। तो दोनों में से कौन सा मोड सेलेक्ट करेंगे हम, तदरुसी नहीं सेलेक्ट करेंगे ऑब्वियसली। तो अब हम कहेंगे जुमले के अंदर कि फ़ी अय्य सनतिन तदरुसीना, फ़ी अय्य सनतिन तदरुसीना या फ़तातु। हाँ, ए बच्ची, ए लड़की, ए नौजवान लड़की, आप जो है ना किस ईयर में पढ़ रही हैं, कौन से साल में, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, कॉलेज के अंदर जो ये होते हैं ना उनके। तो फ़ी अय्य सनतिन तदरुसीना, फ़ी अय्य सनतिन तदरुसीना, आप कौन से ईयर के अंदर पढ़ रही है, कौन सा साल चल रहा है आपका स्टडी का, ये फर्स्ट ईयर है सेकंड ईयर है। अब नंबर 2 का जुमला है हमारा। अब इसमें देखते हैं कि खाली जगह है और उसके पहले सवाल है, हर्फ इस्तिफाम है ये, है ना, इस्तिफाम के लिए, सवाल के लिए और खाली जगह। इस्मत तबीब अल्लदी यस्कुनु अमामा बैतना या अहमदू। तो अब यहाँ पर खाली ब्रैकेट में क्या है, तारिफो और तारिफीना, तारिफो और तारिफीना। तो जुमला क्या बनेगा अब हमारा, खाली जगह में क्या रखेंगे अब हम, तारिफो या अतारिफीना, अतारिफो। तो हम कहेंगे अतारिफु इस्मत तबीबी, अतारिफु इस्मत तबीबिल्लज़ी यस्कुनु अमामा बैतना या अहमदू। तो जुमले का मतलब भी समझ में आ रहा है आप लोगों को, बताइए जुमले का मतलब, तो फिर हम जुमले का मतलब भी समझ कर चलेंगे। जी अहमद, क्या आप इस डॉक्टर का नाम जानते हो जो कि हमारे घर के सामने रहते हैं। बहुत अच्छा, बिल्कुल सही, का मतलब रहता। हाँ, ये अल्लज़ी यस्कुनु जो कि रहता है, वो डॉक्टर जो रहता है हमारे घर के सामने, है ना। सकना यस्कुनु, नसरा यंसुरु, है ना। नंबर 3 का जुमला है लिमाज़ा, और खाली जगह। लिमाज़ा अलवाजिबात बिलक़लमिल अहमर या बनाती। तो तक्तुबूना या तक्तुबूना या तक्तुबना, लिमाज़ा तक्तुबूना या लिमाज़ा तक्तुबना, क्यों, बनाती है, बनात जो लफ्ज़ है मोन्नस है। तो चूंकि लफ्ज़ बनात मोन्नस है और हम बनात से बात कर रहे हैं, हम बनात से बात कर रहे हैं, तो हम तक्तुब न कहेंगे, अब हम तक्तुबूना मेल की बात होगी वो। तो हम कहेंगे लिमाज़ा तक्तुबनल वाजिबाति बिल क़लमिल अहमर या बनाती। तो जुमले का मतलब भी समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को, जुमले का मतलब बताइए फिर, जुमले का मतलब समझ में आ गया क्या। तक्तुबनल वाजिबाति बिल क़लमिल अहमर, कतबल वाजिबात का मतलब क्या होता है बताइए, होमवर्क लिखना, होमवर्क करना जी, टू डू द होमवर्क, होमवर्क करना। तो अब हम जुमले का मतलब क्या कहेंगे फिर, लिमाज़ा क्यों, अच्छा, लिमाज़ा तक्तुबनल वाजिबाति बिल क़लमिल अहमर या बनाती। हाँ, ए बच्चियों, आपने लाल पेन से होमवर्क क्यों किया, क्यों कर रही हैं आप लोग, क्यों लिख रही हैं, फेल मुदारे है ये, फेल मुदारे है ना, पानी लीजिएगा। अच्छा, तो ये फेल मुदारे है ये। तो अब हम माजी की बात नहीं करेंगे, हम किसकी बात करेंगे, फेल मुदारे की बात कर रहे हैं। मुदारे का मतलब प्रेजेंट या फ्यूचर, प्रेजेंट और फ्यूचर, है ना, ठीक है। तो लिमाज़ा तक्तुबना, आप लोग क्यों लिख रही हैं, लिमाज़ा तक्तुबना, आप लोग क्यों लिख रही हैं। अलवाजिबात होमवर्क, व्हाई आर यू राइटिंग, व्हाई डू यू राइट,
है ना। तो वाई डू यू राइट या वाई आर यू राइटिंग, दोनों सही है वो। तो जी प्रेजेंट है लेकिन दोनों भी। तो आप लोग क्यों लिख रही हैं रेड पेन से होमवर्क अपना? बच्चियों, मेरी बेटियों, आप लोग रेड पेन से होमवर्क क्यों लिख रही हैं? है ना, ब्लू से लिखना चाहिए, ब्लैक से लिखना चाहिए। नंबर 4, अफी वक्तिल अमले, और खाली जगह है या अबनाई, तो ब्रैकेट में है तलाबूना और तलाबना, तलाबूना और तलाबूना। तो हम क्या कहेंगे? तलाबूना अफी वक्तिल अमले, तलाबूना या अबनाई, अबनाई, है ना। इस पर भी नजर रखिएगा, कभी कभी गायब हो जाए तो मुझे बताइएगा, कभी कभी ये हो जा रहा डिस्कनेक्ट। तो अफी वक्तिल अमल या अफी वक्तिल अमल तलअबून या अबनाई, अफी वक्तिल अमल तलअबून या अबनाई। तो मतलब क्या होगा इसका जुमले का? क्या ए बच्चों, ए मेरे बेटों, क्या तुम सब अपने काम के टाइम पर खेल रहे हो? हाँ, क्या तुम लोग, क्या आप लोग जो है काम के वक्त खेल रहे हो? अफी वक्तिल अमल तलअबूना, क्या काम के वक्त खेल रहे हो तुम लोग, है ना। या अपना मेरे बच्चों, बच्चों से कह रहा है वो। ये जो असल में वक्तुल अमली है, हाँ, फी की वजह से, फी की वजह से मजरूर हो गया। ये मुदाफ हाँ, फी की वजह से मजरूर है, और फिर बाद में मुदाफ का स्ट्रक्चर भी है वो। तो जी, तो नंबर 5 का जुमला है मता और इलसूक या अभी, मता इलसूक या अभी। तो अब हम तदहबो कहेंगे कि तदहबीना कहेंगे? फिर अब हम तदहबो, तो क्या कहेंगे हम? मता तदहबो इलसूक या अभी। तो इसका मतलब बताइएगा, फिर जुमले का मतलब क्या हो जाएगा? मता तदहबो इलसूक या अभी। आप कब बच्चान आप कब गए थे बाजार की आप बाजार कब गए थे? गए थे माजी का ये है तदहबो। आप कब जाओगे? कब जाओगे आप बुजान, आप मार्केट कब जाएंगे? मता तदहबो का मतलब आप कब जाएंगे। मता दहबता, पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे मता दहबता, आप मार्केट कब गए थे, है ना। लेकिन हम करेंगे आप कब जाएंगे तो मता तदहबु, मता। तो अब जी कब गए थे, तो हाँ कब गए पास्ट टेंस हो गया वो। तो मता दहबता है, लेकिन आप कब जाओगे? मता तदहबु। तो मता तदहबु इला सूक या अबी, या मेरे अब्बू आप मार्केट कब जाएंगे। नंबर 6 का जुमला है रक़्म हातिफ़ी सैदलियति या उम्मी, खाली जगह रक़्म हातिफ़ी सैदलियति या उम्मी, तारिफ और तारिफीना, तारिफ और तारिफीना, तारिफ और तारिफीना। तो बताइएगा क्या मतलब होगा फिर इसका? अतारिफो या अतारिफीना? अतारिफीना। क्या वजह है कि अतारिफीना कहेंगे हम? उम्मी की वजह से, उम्मी की वजह, लफ्ज़ चूंकि मुअन्नस है तो तारिफीना, अदरवाइज तारिफ होता। तो अतारिफीना रक़्म हातिफ़ी सैदलिया, क्या लफ्ज़ है ये? सैदलिया का मतलब क्या होता है? फार्मेसी। तो रक़्मुल हातिफ़ का मतलब क्या होता है? टेलीफोन नंबर। तो जुमले का मतलब बताइए फिर मुझे, अतारिफीना रक़्म हातिफ़ी सैदलियति या उम्मी, इस जुमले का मतलब बताइए। अम्मी क्या आप फार्मेसी के अम्मी क्या आप फार्मेसी का नंबर जानती हैं? हाँ अम्मी क्या आपको फार्मेसी का नंबर मालूम है? ठीक है ना जी, ये जानती हैं। नंबर 7 का जुमला है और खाली जगह हादिहिल मजल्लत या अखवातु, उसके बाद खाली जगह में तक़राऊना और तक़राना, तक़राऊना या तक़राना। तो अब हम तक़राऊना कहेंगे कि तक़राना कहेंगे? यहाँ पर तक़राऊना तक़राना, तक़राना। क्या रीजन है कि तक़राना कहेंगे हम? अखवात है, लफ्ज़ अखवात मुअन्नस है। हम किससे बात कर रहे हैं? औरतों से बात कर रहे हैं हम, है ना, फीमेल से बात कर रहे हैं तो तक़राना, मर्दों से बात करते तो तक़राऊना। तो अतक़राना हादिहिल मजल्लत या अखवातु, तो इसका तर्जुमा क्या होगा? क्या तुम सब मैगज़ीन पढ़ती हैं? क्या आप लोग ये मैगज़ीन पढ़ती हैं? क्या आप लोग ये मैगज़ीन पढ़ती हैं? जी। नंबर 8 अफी महाजिल, महजउन की जमा महाज, महजउन की जमा महाज, हॉस्टल के माने में ये लफ्ज पढ़ा हुआ है हमने, इसके पहले पढ़ा हुआ है लफ्ज महजउन का मतलब क्या पढ़ा है हमने? बताइएगा। हॉस्टल, हॉस्टल जी। तो अफी महाजिल जामिअते, और खाली जगह में कुछ रखना है, तस्कुनूना या तस्कुन्ना, तस्कुनूना या तस्कुनो, है ना। तो अफी महाजिल जामिअते तस्कुनो या तस्कुनूना या अखी, क्या रखना चाहिए हमें? क्या वजह है तस्कुनून? हाँ, तो तस्कुनून जमा है क्या वाहिद है? ये बताइएगा। जमा है तो अख जो है वाहिद के जमा है। अच्छा अच्छा,
तो तस्कुनूना और तस्कुनो में क्या फर्क है ये बताइएगा। तस्कुनूना और तस्कुनो, तस्कुनु जमा और तस्कुनो, तस्कुनूना जमा और तस्कुनो वाहिद, तस्कुनु वाहिद, तस्कुनूना जमा और तस्कुनो वाहिद। तो यहाँ पर वाहिद की बात चल रही ना, एक भाई से बात कर रहे हैं क्या, मेरे भाई, ओ माय ब्रदर या अखी, ए मेरे भाई। अफी महाजिल जामिअत तस्कुनु, क्या कहेंगे हम, क्या आप ए मेरे भाई क्या आप, हाँ तो तस्कुनूना नहीं कहेंगे हम, क्या कहेंगे हम यहाँ, तस्कुनु। अफी महाजिल जामिअत तस्कुनु या अखी, ठीक है। चलो वो नंबर 9 और 10 देख लेते हैं तो आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह। नहनु ला और खाली जगह में कुरतल क़दम फी शवा, खाली जगह में रखेंगे अलअबो और नलअबो, दोनों में से क्या रखना चाहिए हमने बताइएगा। नहनु ला अलअबो या नहनु ला नलअबो कुरतल क़दम, नहनु ला नलअबो जी, अलअबो नहीं कह सकते हम यहाँ पर, क्या कहेंगे हम, अलअबो और नलअबो में क्या फर्क है। हमने खेला, नलअबो का मतलब हम खेलते हैं, अलअबो का मतलब मैंने खेला, खेला नहीं खेलते हैं, खेलते हैं, प्रेजेंट टेंस है ना, तो हम फेल मुदारे, हम खेलते हैं, मैं खेलता हूँ, अलअबो मैं खेलता हूँ, नलअबो हम खेलते हैं, ठीक है। तो नहनु ला नलअबो, नहनु ला नलअबो कुरतल क़दम फी शवारे, शवारे क्या लफ्ज़ है ये पता है, शारे उनकी जमा शवारे, रोड स्ट्रीट, शारे उनकी जमा शवारे। हम स्ट्रीट में फुटबॉल नहीं खेलते हैं, फुटबॉल तो स्ट्रीट में नहीं खेला जाता है ना, रोड अभी गली में खेलते हैं क्या हम लोग, तो हम गलियों में फुटबॉल नहीं खेलते हैं, प्ले ग्राउंड जाना पड़ता है, ठीक है। तो शारे उनकी जमा शवारे, याद रखिएगा इस लफ्ज को, शवारे, शारे उनकी जमा शवारे, इसका मतलब स्ट्रीट, ठीक है। अपनी गली के अंदर हम फुटबॉल नहीं खेलते। नंबर 10 ऐन तदरुसु अंता, ऐन तदरुसु अंता, आप कहाँ पढ़ते हो, खाली जगह में बिल जामिअतिल इस्लामी, तो अदरुसु जवाब दिया, पूछा गया कि ऐन तदरुसु अंता, आप कहाँ पढ़ते हैं, तो उसने खाली जगह में जवाब रखा हुआ है कि अदरुसु और नदरुसु, तो क्या लिखेंगे हम, अदरुसु। ऐन तदरुसु अंता, तो कहेंगे हम जवाब में अदरुसु बिल जामिअतिल इस्लामी, मैं जामिया इस्लामी में पढ़ता हूँ, ठीक है। नंबर 6 की तमरीन देखते हैं हम, तअम्मलिल अम्थिलतल आतिया, नीचे जो मिसालें एग्जाम्पल है उन पर गौर कीजिए। नंबर अलिफ बा और जिम, 3 एग्जाम्पल दी है, उसके बाद एक्सरसाइज आपको समझाएंगे वो। ये देखिएगा हमने सिंपल सी बात है, कोई मसला नहीं है इसके अंदर। नंबर 6 की जो तमरीन है बहुत सिंपल है, ये देखिएगा आपने इन्ना और अन्ना पढ़ा हुआ है, इन्ना और अन्ना, मीनिंग में कोई फर्क नहीं है, इन्ना और अन्ना में मीनिंग के अंदर कोई फर्क नहीं है, सिर्फ इन्ना और अन्ना कहते हैं, इन्ना और कहते हैं अन्ना, माना में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ इन्ना और अन्ना बोलने में फर्क है। जब शुरू में इस्तेमाल करते हैं हम तो इन्ना कहते हैं, जब हम शुरू में इस्तेमाल, जुमला शुरू होता है तो इन्ना से, लेकिन इन्ना ही, वही इन्ना अगर शुरू में नहीं बल्कि बीच में आता है तो अन्ना बन जाता है। या ये कि फिर लफ्ज काला के लफ्ज काला यकूलु जो है ना, कहने के माना में एक लफ्ज आता है ना काला, कहने के लिए, तो हाँ, तो लफ्ज काला के बाद भी जब इस्तेमाल होता है तो भले ही बीच में आ जाए, रूल क्या पढ़ा हमने, बीच में आता है तो अन्ना पढ़ते हैं, कहते हैं हम, बीच में आता है तो अन्ना, लेकिन शुरू में कहते हैं तो इन्ना। तो जुमले की शुरू में आएगा तो इन्ना, और जुमले के बीच में आएगा तो अन्ना, मीनिंग में कोई फर्क नहीं है, इन्ना अन्ना में सिर्फ तलफ़ुज़ का फर्क है। लेकिन एक एक्सेप्शन ये है इसके अंदर कि भी जुमले के अंदर, जैसा कि हमने कहा कि बीच में आता है तो अन्ना कहेंगे, लेकिन जुमले के बीच में आने के बावजूद भी अगर काला के बाद इस्तेमाल होता है तो इन्ना ही कहेंगे, भले ही जुमले के बीच में आ जाए, तो काला के साथ में इन्ना इस्तेमाल होता है हमेशा, ये याद रखिएगा। क्या बात कही हमने वली साहब, इन्ना और अन्ना में क्या फर्क बताया, माना में कोई फर्क नहीं, बस तलफ़ुज़ में फर्क है। जुमला शुरू होता है तो इन्ना से, वही इन्ना अगर बीच में आता है तो अन्ना कहते हैं हम, करेक्ट है। लेकिन एक एक्सेप्शन इसके अंदर यह है कि बीच में आने के बावजूद, बीच में आता है तो अन्ना कहते हैं, लेकिन बीच में आने के बावजूद अगर काला के बाद इस्तेमाल हो रहा है तो भले ही वो बीच में हो जुमले के, वो काला के बाद इस्तेमाल होगा तो इन नहीं कहेंगे फिर। अच्छा, ये एक्सेप्शन है उसमें, भले ही बीच में आए। रूल ये है कि बीच में आए तो अन्ना, क्या है रूल, क्या है बीच में तो अन्ना, लेकिन काला के बाद आ जाए तो बीच में आए तब भी इन्ना, बस इतना एक्सेप्शन है और कोई नहीं, ठीक है। चले तो अब ये देखिएगा नंबर 1, समय तो अन्नहा जी, काला के साथ काला कालू यकूलो नकूलो, उससे जो कोई भी शक्ल बनती हो लफ्ज काला से, काला कालू कुल्तो कुलना अकूलो नकूलो, बस वो वर्ब इस्तेमाल हो रहा है किसी भी शक्ल में, क्योंकि वो कुरान में कालू इन्ना जिला, हाँ, तो वही कह रहा हूँ मैं। तो काला की कोई भी शक्ल इस्तेमाल हो, माजी की शक्ल हो, मुदारी की शक्ल हो, वाहिद की, जमा की, मुज़क्कर की, कोई भी शक्ल इस्तेमाल हो, है ना, कोई मसला नहीं है उसमें, सिर्फ इन्ना ही कहेंगे काला या कुलू के बाद, ठीक है। अच्छा,
तो देखिएगा नंबर 1 समय तो अन्नहा समय तो अन्नहा अहसनु तबीबतिन फिल मुस्तशफा। अब ये देखिएगा अन्ना कहाँ इस्तेमाल हुआ, जुमले की शुरू में कि बीच में? बीच में आ गया तो अन्ना कह रहे हैं। अब हम समय तो इन्नहा नहीं कहेंगे, अब हम क्या कहेंगे? हम समय तो अन्नहा, समय तो अन्नहा। अब समय तो इन्नहा नहीं कहेंगे, बीच में रूल क्या पढ़ा है हमने? इन्ना बीच में आ जाए तो अन्ना बनता है बस। हाँ, तो हम कहेंगे समय तो अन्नहा अहसनु तबीबतिन फिल मुस्तशफा। जुमले का मतलब बताइए फिर, जुमले का मतलब समझ में आ रहा है क्या आप लोगों? समय तो अन्ना, समय तो हमने सुना, हमने के मैंने सुना, हाँ मैंने सुना बेशक वो अच्छी डॉक्टर है हॉस्पिटल में। हाँ, समय तो मैंने सुना है कि अन्नहा के वो औरत अहसनु तबीबतिन सबसे बेहतर डॉक्टर है फिल मुस्तशफा हॉस्पिटल में। तो मैंने सुना है अच्छी या बेस्ट, इधर बेस्ट आएगा? हाँ, या बेस्ट ना, उर्दू में सबसे अच्छी ना, द बेस्ट ना, सबसे हाई लेवल वाला या हाँ, द बेस्ट का मतलब सबसे अच्छा। सबसे अच्छा, ओके। हाँ, उर्दू में सबसे अच्छा ही कहेंगे हम। और जो एक और वर्ड भी था, हाँ, तो मिन के साथ इस्तेमाल होता है, के साथ होगा बेटर, तो बेटर के माने में जी, कंपैरेटिव। अच्छा, तो समय तो अन्नहा अहसनु तबीबतिन फिल मुस्तशफा। अच्छा, अब ये देखिए नंबर बा में, बा के अंदर देखिए यक़ूलु इन्नहा। अच्छा, इन्ना आप यहाँ पर देखिएगा यक़ूलूना इन्नहा अहसनु तबीबतिन फिल मुस्तशफा। अब इन्ना बीच में आया, इसके बावजूद भी इन्ना पढ़ रहे हम, हालांकि रूल पढ़ा था इन्ना बीच में आया तो अन्ना बनता, जैसे कि ऊपर देखा हमने समय तो अन्ना, लेकिन यहाँ पर भी बीच में ही आ रहा है वो, लेकिन जो है ना वो इन्ना जो है ना इन्ना ही रह रहा है। क्या रीजन है कि काला के बाद यक़ूलूना के बाद इस्तेमाल हो रहा है वो, क्या इस्तेमाल हो रहा है वो? लफ्ज़ यक़ूलूना। तो यक़ूलूना काला की कोई भी शक्ल हो, काला, कालू, कुल्तु, कुलना, यक़ूलु, नक़ूलु, तक़ूलु, कोई भी शक्ल हो, उसके बाद इन्ना आता है तो इन्ना ही रहता है वो, फिर अन्ना नहीं बनता, भले बीच में आया। तो देखिए बीच में होने के बावजूद वो इन्ना ही है। क्यों? रीजन वही है, वो यक़ूलु के बाद इस्तेमाल हो रहा है। तो यक़ूलूना इन्नहा अहसनु तबीबतिन, लोग कहते हैं कि वो बहुत सबसे अच्छी डॉक्टर है हॉस्पिटल में। यक़ूलूना का मतलब लोग कहते हैं कि, ठीक है। अच्छा, जीम इन्नल कुरआन किताबुल्लाह। अब ये देखिएगा इन्ना कहा है, अन्ना नहीं कहा है। यहाँ क्या रीजन है कि इन्ना कह रहे हैं हम? क्योंकि ये जुमले की शुरुआत में आ रहा है, तो जुमले की शुरू में आता है इन्ना, तो इन्ना ही पढ़ा जाता है। जुमले के बीच में आता है तो अन्ना पढ़ते हैं। सिर्फ एक एक्सेप्शन, काला यक़ूलु के साथ इस्तेमाल होगा तो इन्ना, बस उतना ही कुछ है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। क्लियर है बात? वली साहब क्या बताया मैंने, बताइए और फिर आगे बढ़ते हैं। आपने दो चीजें बताइए, पहले हमें इन्ना और अन्ना के बारे में बताया जी। माना में कोई फर्क नहीं, माना में कोई फर्क नहीं, इस्तेमाल तलफ़ुज़ या प्रोनाउंसिएशन में फर्क है, सिर्फ इन्ना अन्ना। और जुमले के शुरू में आता है तो इन्ना, बीच में आता है तो अन्ना, मगर एक एक्सेप्शन है, काला यक़ूलु के बाद इस्तेमाल होता है तो इन्ना जो है इन्ना ही रहता है, भले बीच में आ जाए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो उन्होंने वही चीज जो मैंने आपसे पूछी रिपीट करके वही बात बता दी, फी अव्वल जुमलत इन्ना और बाद काला इन्ना, जो मैंने आपको अभी रिपीट करवाया वही बात उन्होंने बता दी कि जुमले की शुरू में आ गया तो इन्ना, और काला के बाद इस्तेमाल होगा तो भी इन्ना, है ना। और दूसरे जो है ना बादल अफ़ाल उखरा, जो दूसरे वर्ब्स होंगे उसके बाद इस्तेमाल होगा तो अन्ना, काला के बाद इस्तेमाल होगा तो इन्ना, अदर वर्ब्स के साथ इस्तेमाल होगा बाद में तो वो अन्ना ही रहेगा। फिर ये जो बात आपने रिपीट की वही बात है। चलिए अब हम जो है ना, अब ये कह रहे हैं कि इन्ना और अन्ना आप बताइए इसमें। ये कह रहे हैं कि तमरीन इक़राइल जुमल आती है, नीचे जो जुमले हैं उनको पढ़िए। मा वक्त हमज़त इन्ना और अन्ना, ब्रैकेट में जो ये दिया हुआ है बगैर इन्ना के बगैर अन्ना के, हमज़ा कहीं नहीं लगाया इन्होंने, तो आप खुद लगाइए इन्ना पढ़ना या अन्ना पढ़ना। तो ये कह रहे हैं कि भाई जो है ना इन्ना अन्ना बोलकर आप जो है ना खुद प्रैक्टिस कीजिए। तो नंबर 1 आप पढ़िए वली साहब। अब देखिए यहाँ अन्ना पढ़ रहे, इन्ना नहीं पढ़ रहे हैं, रीजन वही है कि बीच में आ रहा है, है ना। जुमले का तर्जुमा भी करते जाइए। मुझे लगता है कि वो नया स्टूडेंट है। हाँ, मेरा ख्याल है कि अज़ुन्नु अन्नहु तालिबुन जदीद, मेरा ख्याल है कि वो एक नया स्टूडेंट। आई थिंक दैट, अज़ुन्नु अन्नहु का मतलब आई थिंक दैट ही इज जी। तो इब्राहिम साहब आप दूसरा जुमला पढ़िए, जो कि आप लंबा गायब थे तो आपको जो लंबा जुमला दे रहा है आपको। चलिए आप जो है ना गायब लंबे रहे थे, जुमला आपका लंबा है। चलिए अच्छा, क़ाल अल मुदर्रिसु जी, अब पढ़िए इन्ना के अन्ना, हाँ इन्ना तालिबा। अब हालांकि बीच में है ये, लेकिन आप अन्ना नहीं कहेंगे, रूल यही है कि बीच में आ गया तो अन्ना, लेकिन यहाँ एक्सेप्शन होगा, रूल ब्रेक हो रहा है। रूल ब्रेक क्यों हो रहा है? काला के साथ इस्तेमाल हो रहा है, तो काला के साथ इस्तेमाल होगा तो इन्ना चलेगा। तो क़ाल अल मुदर्रिसु इन्ना तालिबा अल जदीदा मुज्तहिदुन जिद्दन। तो तर्जुमा समझ में आ रहा है इब्राहिम साहब? आपको बताइए तर्जुमा भी। मुदर्रिस ने कहा जी, मुदर्रिस ने कहा बेशक नए तालिब इल्म बहुत मेहनती हैं। जी, टीचर ने कहा कि नया स्टूडेंट बहुत मेहनती है। वेरी गुड। नंबर 3 का जुमला पढ़िएगा वली साहब।
देखिए आपने सही पढ़ा, समय तो अन्ना, समय तो बीच में आएगा तो अन्ना, सिर्फ काला यकुलो के बाद इन्ना, अदरवाइज सारे वर्ब्स के साथ अन्ना। तो समय तो अन्नल मुदर्रिस मा जा अल यौमा। माशाल्लाह। तो तर्जुमा बताइएगा इसका फिर। मैंने सुना था कि मैंने सुना है कि आई हर्ड दैट, मैंने सुना है कि हाँ आज टीचर नहीं आया। वेरी गुड। समय तो अन्नल मुदर्रिस मा जा अल यौमा, मैंने सुना है कि टीचर आज नहीं आया, टीचर आज नहीं आया। नंबर 4 का जुमला पढ़िएगा। चलिए आपके लिए डिस्काउंट है इब्राहिम साहब, छोटा सा जुमला आपके लिए। चलिए इन्नल्लाह रब्बी। इन्नल्लाह रब्बी, अब हम इन्ना पढ़ रहे शुरू में आने की वजह से। नंबर 5 का जुमला पढ़िएगा। मैं तो हर बताता था आप में से चले कोई मसला नहीं, आप भी भुगतिए अब। चलिए इब्राहिम साहब थोड़ा सा अभी नए नए आए, रिलैक्स दीजिए उनको। चलिए क़ाल ज़मीली इन्नल मुदर्रिस मा जाअ अल यौम। हाँ, क़ाल ज़मीली इन्ना, बीच में आने के बावजूद इन्ना काला के साथ इस्तेमाल हो रहा। वेरी गुड। तो जुमला का मतलब भी बता दीजिए। मेरे दोस्त ने कहा है कि आज टीचर नहीं आए। वेरी गुड। क़ाल ज़मीली, मेरे दोस्त ने कहा, इन्नल मुदर्रिस मा जाअ अल यौम, के टीचर आज नहीं आया। नंबर 6 का जुमला पढ़िएगा। अशहदु अन्ना, अशहदु अन्ना, बीच में आ गया तो अन्ना, इसलिए हम अशहदु इन्ना नहीं बोलते हैं, अशहदु अन्ना। यही रीजन है, ये रूल है वहां पर, ये रूल है। रूल अब हर जगह सेम रहेगा। आप पूरा कुरान पढ़ जाइएगा, पूरे हदीस पढ़िए, पूरी अरबिक लैंग्वेज पढ़िए, ये रूल हमेशा अप्लाई होगा वहां पर। ठीक है। तो अशहदु अन्ना बोल रहे, इन्ना नहीं बोल रहे, इसी यही रीजन है वो। ठीक है। अच्छा, तो अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। नंबर 7 का जुमला पढ़िएगा। क़राअतु फ़ी सहीफ़ती हाँ अन्न वज़ीर अल ख़ारिजिय्यति सयरजिउ मिन लंदन गदन। हाँ, जुमला लंबा है, कुछ समझने की कोशिश कीजिए इसको। जी, जुमले का मतलब समझने की कोशिश कीजिए। क़राअतु फ़ी सहीफ़त, ये सहीफ़तुन का मतलब क्या होता है बताइएगा। न्यूज़पेपर। सहीफ़तुन का मतलब न्यूज़पेपर। मैगजीन के लिए क्या लफ्ज़ पढ़ा हमने? मजल्ला। मजल्ला। जी। रेडियो के लिए क्या लफ्ज़ पढ़ा हमने? इज़ाअ। ठीक है, इज़ाअ। जी, इज़ाअतुल बहरैन। तो क़राअतु फ़ी सहीफ़ा का मतलब क्या होगा फिर? मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा। मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा है। मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा है। क्या पढ़ा है मैंने? कि फॉरेन। अब इन्ना के अन्ना, इन्ना के अन्ना, अन्ना इन्ना क्यों? काला की वजह। कहाँ काला है बताइए? सॉरी, अन्ना। ओह सॉरी, काफ है। करा तो ना, कुल तो नहीं ना। सॉरी, करा तो है, करा यक़राउ है, ये काले यक़ूलु नहीं है। ठीक है। ओके। तो लफ्ज़ काला इस्तेमाल होगा तो इन्ना, अदरवाइज अन्ना। चलिए, तो क़राअतु फ़ी सहीफ़ति अन्ना, क़राअतु फ़ी सहीफ़ति अन्ना, मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा है कि अन्ना वज़ीर अल ख़ारिजिय्या के फॉरेन मिनिस्टर, वज़ीर अल ख़ारिजिय्या का मतलब फॉरेन मिनिस्टर। जी, मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा है कि फॉरेन मिनिस्टर सयरजिउ मिन लंदन गदन, क्या मतलब होगा फिर? कि वो अनकरीब वो कल लंदन जाएंगे। नहीं, कल लंदन से वापस आएगा। हाँ, वो कल फॉरेन मिनिस्टर कल लंदन से वापस आएगा। सैयर रजायरजु टू कम बैक, टू कम बैक। रजायरजु का मतलब कम बैक। जी। तो क़राअतु फ़ी सहीफ़ा, मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा है कि अन्ना वज़ीर अल ख़ारिजिय्या के वज़ीर ख़ारिजा फॉरेन मिनिस्टर सयरजिउ वापस आएगा या वापस आएंगे जनाब, मिन लंदना, लंदन से, गदन कल। तो मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा है कि कल वज़ीर ख़ारिजा हमारे जो है ना कल लंदन से वापस आ जाएंगे। ठीक है। नंबर 8 का जुमला पढ़िएगा। अज़ुन्नु अन्नका मिन पाकिस्तान। हाँ, अज़ुन्नु अन्नका मिन पाकिस्तान, तर्जुमा कीजिएगा। मेरा ख्याल है कि आप पाकिस्तान से। मेरा ख्याल है कि, अज़ुन्नु आई थिंक दैट, कि आप पाकिस्तान से। मेरा ख्याल था नहीं, मेरा ख्याल है, प्रेजेंट। जी, अज़ुन्नु अन्नका मिन पाकिस्तान, मेरा ख्याल है कि तुम पाकिस्तान से हो। ठीक है। नंबर 9 का जुमला पढ़िएगा इब्राहिम साहब। क़ाल ली तबीबुन, अभी इन्ना कहेंगे, अब यहाँ लफ्ज़ काला के साथ इस्तेमाल हो रहा, तो लफ्ज़ काला के साथ इस्तेमाल होगा तो इन्ना, अदरवाइज अन्ना। चलिए, क़ाल ली तबीबुन इन्नका लस्त बिमरीज़िन, तर्जुमा बताइएगा। कहा डॉक्टर, मैंने डॉक्टर से कहा। अच्छा, इन्नका, किसने कहा डॉक्टर से? क़ाला, उसने कहा। क़ाल ली तबीबुन इन्नका लस्त बिमरीज़िन, डॉक्टर ने कहा मुझसे
जी, डॉक्टर ने मुझसे कहा। हाँ, डॉक्टर ने मुझसे कहा। ऐसा नहीं कि मैंने डॉक्टर से कहा। वली साहब बताइएगा मैं सही बोल रहा हूँ या क्या गड़बड़ हो रही, क्या गड़बड़ है, क्लियर बताइएगा आपके माइंड में क्या है। तो क़ाल ली तबीबुन का मतलब मैंने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर ने मुझसे कहा। डॉक्टर ने मुझसे कहा। डॉक्टर ने मुझसे कहा। जी, अगर मैंने डॉक्टर से कहा तो क्या कहेंगे अब? कुल्तो लित्तबीब। कुल्तो, हाँ मैंने डॉक्टर से कहा तो कहेंगे कुल्तो लित्तबीब। चलिए आगे। तो क़ाल ली तबीबुन, मुझसे एक डॉक्टर ने कहा कि इन्नका लस्त बिमरीदिन। क्या मतलब? इन्नका, बेशक आप मरीज नहीं, आप बीमार नहीं हो। मुझसे डॉक्टर ने कहा है कि आप बीमार नहीं हो। क़ाल ली तबीबुन, मुझसे एक डॉक्टर ने कहा कि इन्नका लस्त बिमरीदिन, कि तुम बीमार नहीं हो। नंबर 10 का जुमला अज़ुन्नु, बताइएगा। नंबर 10, हाँ अज़ुन्नु बताइए। आपके खिलाफ साजिश हो रही है। देखिए चुन चुन के जुमले छोटे वाले पकड़ रहे इब्राहिम साहब। हाँ वली साहब, अज़ुन्नु अन्ना, अज़ुन्नु अन्ना, हाँ मुत्तहिदा, अज़ुन्नु जी, अज़ुन्नु अन्ना तबीबाती अल्लाती खरजना मिनल मुस्तशफा अलआना मिनल विलायतिल मुत्तहिदा। तो जुमला समझ में आ रहा है कि आपको? अज़ुन्नु अन्ना तबीबात है ना, अज़ुन्नु अन्ना तबीबात अल्लाती खरजना मिनल मुस्तशफा। बहुत इजी जुमला है, बताइएगा जी। जो फीमेल डॉक्टर्स, जो लेडी डॉक्टर्स हैं, जो कि अभी निकली हैं हॉस्पिटल में से, वेरी गुड, वो यूनाइटेड स्टेट्स से। विलायत मुत्तहिदा का मतलब यूनाइटेड स्टेट्स। अल विलायत मुत्तहिदा का मतलब क्या होता है? यूएसए। ठीक है, ये यूएसए के लिए बोलते हैं अल विलायत मुत्तहिदा। यूएई को क्या कहते हैं? अमीरात, अल इमारात अल अरबिया अल मुत्तहिदा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, अल इमारात अल अरबिया अल मुत्तहिदा। ठीक है, यूके को कहेंगे अल ममलकतुल मुत्तहिदा। यूके को क्या कहेंगे? अल ममलकतुल, हाँ यूके यूनाइटेड किंगडम, किंगडम यानी अल ममलका। ठीक है जी, ममलकतुल बहरीन। तो यूके को कहेंगे अल ममलकतुल मुत्तहिदा, यूएस को कहेंगे अल विलायत अल मुत्तहिदा। क्लियर है? चलिए नंबर 11 का जुमला अब देखिएगा इब्राहिम साहब, आप भी पकड़िए इसको। अतारिफीना जदीदता सिफत है तालिबा, तालिबता की। तो तालिबता मंसूब है ना अन्ना की वजह से। अन्ना की वजह से, अन्ना का इसम है ना ये, इन्ना अन्ना का इसम मंसूब पढ़ते हैं हम। तो चूंकि तालिबा जो लफ्ज इन्ना अन्ना का इसम है तो लिहाजा अल जदीदा उसकी सिफत है, तो वो भी मंसूब ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो अतारिफीना अन्ना तालिबतल जदीदता अल्लती जाअत क़ब्ला सलासति अय्यामिन तारिफु खम्सा लुगातिन। अतारिफीना अन्ना तालिबतल जदीदता अल्लती जाअत क़ब्ला सलासति अय्यामिन तारिफु खम्सा लुगातिन। तर्जुमा समझ में आ जाए? जुमला समझ में आ रहा है? बताइए मुझे क्या समझा आपने जुमले से? नंबर 11 का जुमला, क्या आप औरतें जानती हैं? अतारिफीना जमा है के वाहिद बताइएगा? जमा है। वली साहब आप बताइएगा तारिफीना। अच्छा मेल है कि फीमेल बताइए पहले। तारिफीना फीमेल है। अच्छा वाहिद है कि जमा बताइए वली साहब आप? वाहिद है। तारिफीना क्या है? वाहिद है। तारिफीना क्या है? तो जमा की शक्ल क्या है फिर? ये बहुत सारी औरतों के लिए क्या कहेंगे हम? तारिफना, तारिफना। ठीक है, तो मुअन्नस के दो शक्लें याद रखिएगा, वाहिद की और जमा की। वाहिद की और जमा की याद रखिएगा दोबारा। मुअन्नस के वाहिद की शक्ल है तारिफीना, वाहिद की शक्ल क्या है? सिंगल। और प्लूरल है तो तारिफना। ठीक है, समझ में आ गया? तदहबीना तदहबना, तक्तुबीना तक्तुबना, तफहमीना तफहमना। या के साथ सिंगुलर, देख रहे ना, ये या के साथ है। तारिफीना, तारिफीना या के साथ है, या के साथ है तो या के साथ सिंगुलर, या के साथ सिंगुलर, बगैर या के प्लूरल। तारिफना, या को ड्रॉप कर दीजिए तो जमा। ये याद रखिएगा कोने में जहन में कहीं पर कि भी या के साथ आएगा तो सिंगुलर और बगैर और या ड्रॉप कर देंगे तो प्लूरल। तदहबीना तदहबना, तदहबीना तो दोनों में सिंगुलर कौन है, प्लूरल कौन है? तदहबीना तदहबना, सिंगुलर। हाँ, या के साथ सिंगुलर, या के साथ सिंगुलर और या ड्रॉप करके पढ़ेंगे तो प्लूरल हो जाता है।
ये याद रखिएगा। तो जी, तो अतारिफीना अन्ना तालिब, ये जो टिप्स बताते हैं इसका अलग से आप लोगों को पे करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए, अतारिफीना अन्ना तालिबतल जदीदता अल्लती जाअत क़ब्ल सलासति अय्यामिन तारिफु खम्स लुगातिन। जुमले का मतलब बताइएगा। क्या आप औरत, हाँ, अन्ना तालिबता, हाँ, अतारिफीना का मतलब अतारिफीना क्या तुम जानती हो, क्या तुम जानती हो, क्या तुम जानती हो जी, क्या तुम जानती हो, हाँ, कि बेशक तालिबता जदीदता, नहीं तालिबा का मतलब स्टूडेंट, स्टूडेंट, न्यू स्टूडेंट, हाँ, जो के अभी आई जो के आई थोड़ी देर पहले, नहीं, सलासत अय्याम, क़ब्ल सलासत अय्याम, कितने दिन पहले, 3 दिन पहले, हाँ, जो नई स्टूडेंट 3 दिन पहले आई है, जो नई स्टूडेंट 3 दिन पहले आई है, जी, तारिफु खम्स लुगातिन, तारिफु, हाँ, तुम नहीं, वो शी, वो तारिफु का मतलब यू, तारिफु का मतलब यू भी और तारिफु का मतलब शी भी, तारिफु का मतलब यू नो और शी नोज, सेकंड पर्सन मेल भी है और थर्ड पर्सन फीमेल भी है। ये तज़हबो का मतलब तुम जाते हो और वो जाती है, दो है इसके अंदर छुपे हुए, हमने पढ़ा हुआ था, याद रखिएगा। तक्तुबो का मतलब दो छुपा हुआ है इसके अंदर, दो है ना, सेकंड पर्सन मेल और थर्ड पर्सन फीमेल। तुम लिखते हो, वो लिखती है, वली साहब, दो छुपा हुआ है इसके अंदर, दो छुपे हुए, याद रखिएगा इसको। तारिफों का मतलब क्या करेंगे आप यहाँ पर तर्जुमा, शी नोज 5 लैंग्वेज, हाँ 5 जी। तो अतारिफीना क्या तुम जानती हो कि अन्ना तालिबतल जदीदा के नई स्टूडेंट अल्लती जाअत क़ब्ल सलासति अय्यामिन, जो आई है 3 दिन पहले, तारिफो वो जानती है, तारिफो वो जानती है, खम्स लुगातिन 5 जुबानें, वो 5 जुबानें जानती है। अच्छा, 12 नंबर का जुमला पढ़िएगा। इन्न दर्स सहलन, इन्न दर्स सहलुन, इन्न दर्स सहलुन, इन्ना पढ़ेंगे। अब यहाँ पर क्या पढ़ेंगे हम, इन्ना, चूंकि शुरू में आ गया, रूल सीधा ही है यहाँ, तो इन्न दर्स सहलुन। नंबर 13 का जुमला पढ़िएगा इब्राहिम साहब। यक़ूलूना अन्ना क्यों, अन्ना क्योंकि बीच में आया है, हाँ, लेकिन यक़ूलूना के बाद आया हुआ है ना, हाँ चलिए, आप रन आउट हो गए। हाँ, चलिए, यक़ूलूना इन्ना, अब ये देखिए, काला यक़ूलू के बाद इस्तेमाल होगा, काला यक़ूलू की कोई भी शक्ल हो, उसके बाद इन्ना, काला के साथ इस्तेमाल होगा तो इन्ना, तो अब हम यक़ूलूना इन्ना कहेंगे यहाँ पर, तो यक़ूलूना इन्नल इम्तिहाना, है ना, फिल उस्बुइल अव्वली मिन शहर रजब, हाँ, यक़ूलूना लोग कहते हैं बेशक इम्तिहान सयकूनु, काना यकूनु को तो होना है ना, बेशक इम्तिहान होते हैं, होगा, सयकूनु को तो होगा, इम्तिहान होगा, हाँ, लोग कहते हैं कि फिल उस्बुइल अव्वल मिन शहर रजब, रजब के पहले हफ्ते में होगा, ओके, रजब के पहले हफ्ते में होगा, रजब का जो महीना है उसके पहले हफ्ते में, फर्स्ट वीक में होगा, रजब के फर्स्ट वीक में एग्जाम होगा। यक़ूलूना लोग कहते हैं कि इन्नल इम्तिहाना, अन्ना नहीं इन्ना, इन्नल इम्तिहाना के इम्तिहान सयकूनु होगा, द एग्जाम विल बी कंडक्टेड, है ना, इम्तिहान सयकूनु फिल उस्बुइल अव्वल, फर्स्ट वीक में होगा। उस्बुइल अव्वल का मतलब फर्स्ट वीक, किस महीने में, मिन शहर रजब, रजब के महीने में, रजब के महीने के फर्स्ट वीक में एग्जाम होगा। ये रजबिन है, मिन रजब, ये ममनू मिन सर्फ है, ये इसके नीचे तनवीन, हाँ, वो रजबा होना चाहिए, रजबिन नहीं होना चाहिए, देखेंगे उसको इंशाल्लाह, वो होना चाहिए वो रजबा, असल में वो चेक करूंगा उसको मैं, ममनू मिन सर्फ होना चाहिए ये असल में, जी वो आपने बताया था, जी वो रूल आता है यहाँ पर, देख लेंगे, कोई मसला नहीं, कभी कभी टाइपिंग की मिस्टेक भी होती है, टाइपिंग एरर भी होती है, कंफर्म करूंगा उसको इंशाल्लाह। अच्छा, नंबर 14, हाँ पढ़िएगा इसको, अतज़ुन्नु अन्ननी दईफ, हाँ, अब अन्ना पढ़ेंगे, अतज़ुन्नु अन्ननी दईफ, तर्जुमा बताइएगा। मुझे लगता है कि मैं, अतज़ुन्नु का मतलब, मेरा ख्याल है, किसका ख्याल है, अज़ुन्नु का, क्या अज़ुन्नु नहीं है ना यहाँ, मुझे लगता है कि, मुझे लगता है तो कहेंगे अज़ुन्नु, मुझे लगता है तो क्या कहेंगे हम, मुझे लगता है तो कहेंगे अज़ुन्नु, आई थिंक, अज़ुन्नु का मतलब आई थिंक दैट को क्या कहेंगे, अज़ुन्नु, आई थिंक दैट को क्या कहेंगे हम, अज़ुन्नु, लेकिन यहाँ अज़ुन्नु नहीं है यहाँ पर,
हाँ, तो यहाँ पर लिखा हुआ है अतज़ुन्नु, क्या आपको लगता है, डू यू थिंक, ऐसा है ये। चलिए, तो अतज़ुन्नु, डू यू थिंक, क्या आप समझते हो, क्या तुम समझते हो कि मैं कमजोर हूँ, हाँ, क्या तुम समझते हो कि मैं कमजोर हूँ, अतज़ुन्नु अन्ननी ज़ईफ़ुन, क्या तुम समझते हो कि मैं कमजोर हूँ, ये है वो। लड़ाई होने वाली। हाँ, हादिही अस्माउ अय्यामिल उसबू, ये जो वीक डेज है हमने तो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, हफ्ते के दिन, है ना। यौमुस सब्त का मतलब क्या होता है, सैटरडे, यौमुल अहद संडे, यौमुल इत्नीन मंडे, यौमुल सुलसा ट्यूसडे, यौमुल खमीस थर्सडे, यौमुल अरबिआ वेडनेसडे। अल कलिमातुल जदीदा, न्यू वर्ड्स हमने जो पढ़े हुए, इसमें एक लफ्ज दवा उन पढ़ा, दवा का मतलब मेडिसिन, उसकी जमा आती है अदवियतुन, दवा उनकी जमा ब्रैकेट में दी हुई क्या, अदविया जमा है इसकी, याद रखिएगा। वाहिद जमा दोनों की शक्ल याद रखिएगा। तिलमीज एक लफ्ज है, तिलमीज का मतलब क्या होता है, स्टूडेंट, स्टूडेंट, उसकी जमा क्या आती है, तलामिदा, तालिब का मतलब भी होता है जी। इंग्लिश में नहीं, कोई फर्क नहीं, इंग्लिश में कहते हैं हम स्टूडेंट भी कहते हैं, प्यूपिल भी कहते हैं, PUPIL प्यूपिल, उस है ना, स्टूडेंट को वो कहते हैं। तो दोनों लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, तिलमीज, है ना, कहेंगे मैं आपका स्टूडेंट हूँ, अना तिलमीज़ु का, मैं आपका स्टूडेंट हूँ तो कैसे कहेंगे हम, अना तिलमीज़ु का, अना तिलमीज़ु का, है ना। अना तालिबु का नहीं कहेंगे वहाँ पर आप, ठीक, वहाँ पर अना तालिबु का नहीं कहेंगे, अना तिलमीज़ु का कहना होगा आपको वहाँ पर। तो लफ्ज तिलमीज़ याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, तिलमीज़ की जमा तलामिज़ा। हातिफुन का मतलब टेलीफोन, उसकी जमा हवातिफ, ठीक है। वज़ीरुल खारिजिया फॉरेन मिनिस्टर। अच्छा, वाजिबात का मतलब क्या होता है, होमवर्क, माशाल्लाह। वाजिबुन की जमा वाजिबात है, ये वाजिबात जमा है ये लफ्ज, इसका वाहिद क्या आता है, वाजिबुन, वाजिबुन की जमा वाजिबात। तिलमीज़तुन, देखिए तो एक लफ्ज पढ़ा आपने, तिलमीज़ुन मेल का है, तिलमीज़ुन और फीमेल है तो तिलमीज़तुन, तिलमीज़तुन फीमेल है तो तिलमीज़तुन, उसकी जमा तिलमीज़ात, तिलमीज़ात, तलामिदा और तिलमीज़ात जमा की शक्ल याद रखिएगा। अमलुन, अमल का मतलब काम, उसकी जमा अमाल, अमल की जमा अमाल, काम, वर्क्स, है ना। अच्छा, शहीद यशहदु का मतलब होता है गवाही देना, शहीद यशहदु का मतलब क्या होता है, गवाही देना। हाँ, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हम कहते हैं आई बियर विटनेस, है ना, तो टू बियर विटनेस। शहीद यशहदु का मतलब क्या होता है, समिअ यस्मउ, शहीद यशहदु क्या है, ये कौन सा बाब है ये, समिअ यस्मउ, सीन लगाइए तो आपको याद रहेगा, सीन का मतलब समिअ यस्मउ, शहीद यशहदु। जार एक लफ्ज पढ़ा हमने, जार, उसकी जमा जीरान, किस माना में पढ़ा हुआ है, पड़ोसी, नेबर। जार कल, जारुन की जमा जीरानुन, पड़ोसी, नेबर, याद रहेगा लफ्ज, पढ़ा है आपने, याद आ गया। अच्छा, नहीं इसके अलावा भी आती है, लेकिन ये लफ्ज जार ही ज्यादा इस्तेमाल होता है, उसकी जमा जीरान, वाइफ, ज़ुयूफ, मेहमान, गेस्ट, जी, मेहमान। अच्छा, रक़मुन नंबर, जमा अरक़ाम, रक़म की जमा हाँ नंबर। वक्त की जमा औक़ात, ये पता है मैं जी। ज़हिका यज़हकु का मतलब क्या होता है बताइएगा, हंसना, ज़हिका यज़हकु हंसना, कौन से किस बाब से होना चाहिए, ज़हिका यज़हकु, जी। ज़रेबा तो हमने पढ़ाया नहीं आपको, ज़राबा पढ़ाया है। आप हमारे स्केल को तोड़िए मत, आप स्केल को तो तोड़ने का हक नहीं है, आप गलत बोलने का हक रखते हैं, स्केल को नहीं तोड़ सकते आप। तो हमने ज़रेबा नहीं पढ़ाया आपको, ज़राबा ही पढ़ाया हुआ है। तो आप दूसरी स्केल चेक कीजिए कौन सी स्केल है, तो ज़राबा तो नहीं है, फिर ये समिया, ये उस स्केल पे, तो स्केल को नहीं चाहिए, स्केल को चेंज नहीं करना है, स्केल को वैसे ही रखना है। इसको देखिए कि ये किस स्केल पे जाके फिट हो रहा है, ज़राबा पे, ज़राबा ज़हिका फिट नहीं हो रहा, समिया ज़हिका फिट हो रहा है, इसका मतलब समिया से। तो स्केल पर ले जाके फिट करना है, ना कि स्केल को इस पर तोड़ना है, इसको उस पर ले जाके तोड़िए, ठीक है। तो ये रूल है, उसको याद रखने का। बाप को नहीं ख़त्म करना है, अपने बाप को वैसे ही रखना है, हमारा जो स्केल है उसको वैसे ही रखना है। आपको चेक करने का ये किस स्केल पे फिट हो रहा है, कहना है कि ये इस बाप से, समिया पे फिट हो रहा तो समिया से, ज़राबा पे फिट हो रहा तो ज़राबा से, फतहा पे फिट हो रहा तो फतहा से, नसारा पे फिट हो रहा तो नसारा से, है। तो वो स्केल को तो बाकी रखना पड़ेगा हमें। तो इसी में इक्तफा करते हैं इंशाल्लाह, है ना। और ये दर्स सालिस अशर में कुछ भी नहीं है, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है उसी को वो है, एक्सरसाइजेस करवाई सारी इन्होंने। तो एक्सरसाइजेस में इंशाल्लाह बहुत कुछ समझेंगे अब हम इंशाल्लाह, है ना, हम पढ़ के भी इंशाल्लाह। हाँ, तो ये तो बहुत ईजी, सिर्फ इसमें कोई लेसन में कोई नई चीज़ नहीं है, लेसन में कुछ नया नहीं है। लेसन के अंदर हमने जो पढ़े यदब यदबूना, एक मरतबा रिपीट करते हैं, 1-2-4 अल्फाज और उसमें ख़त्म कर देते हैं इंशाल्लाह, ताकि जो है रिविजन हो जाए, है ना। यदहबो जमा बताइएगा,
यज़हबो, ये सारा प्रेजेंट टेंस है, फेल मुदारी की बात चल रही है हमारी, पास्ट की बात नहीं चल रही बल्कि प्रेजेंट फ्यूचर की। फेल मुदारी यज़हबो यज़हबूना, अत्तुल्लाबो हाँ, अत्तालिबो यज़हबु, अत्तालिबो अत्तुल्लाबो अत्तालिबतु तज़हबु, अत्तालिबतु और अत्तालिबातु यज़हबना, अत्तालिबातु हाँ, दोबारा याद रखिएगा 4, अत्तालिबो यज़हबु, अत्तालिबो अत्तुल्लाबु अत्तालिबतु तज़हबु, अत्तालिबतु तज़हबु और अत्तालिबातु यज़हबना। तज़हबु से यज़हबना पर स्किप करना पड़ेगा, तज़हबना नहीं कहेंगे, यज़हबना, ठीक है, सामने वाली ये सेकंड पर्सन। ये 4 हो गए, 4 बोलिए, मैंने जो बोला है रिपीट कीजिएगा उसको। यज़हबु यज़हबुना तज़हबु यज़हबना, ऐसा बोलिए, बस आप उसको छोड़ दीजिए, तालिबा अब माइंड में रखिए, उसको माइंड में रखिए, अत्तालिबो अत्तुल्लाबो अत्तालिबतु अत्तालिबातु, उसको माइंड में रखिए, लेकिन बोलिए सिर्फ उतना ही, यज़हबु यज़हबुना तज़हबु यज़हबना, ऐसा बोलिए आप, यज़हबु यज़हबुना तज़हबु यज़हबना। हाँ, ऐसा याद रखने से याद होगा वो, है ना। तो हाफिज़ा यहफ़ज़ु से क्या कहेंगे फिर, हाफिज़ा यहफ़ज़ु से चारों आइटम कैसे कहेंगे हम, यहफ़ज़ु यहफ़ज़ु, हाफिज़ा यहफ़ज़ु, हाफिज़ा तो यहफ़ज़ु यहफ़ज़ूना, हाँ, तहफ़ज़ु यहफ़ज़ना, हाँ, एक मर्द यहफ़ज़ु, बहुत सारे मर्द यहफ़ज़ूना, एक औरत और बहुत सारी औरतें यहफ़ज़ना, है ना, तहफ़ज़ना यहफ़ज़ना, तहफ़ज़ु यहफ़ज़ना, तहफ़ज़ु और जी यहफ़ज़ना, है ना, याद रहेगा। अत्तालिबु यहफ़ज़ु, अत्तालिबु स्टूडेंट याद कर रहा है ना। अत्तालिबु यक़रउ, स्टूडेंट पढ़ रहा है या पढ़ता है, अत्तालिबु यक़रउ स्टूडेंट पढ़ता है या पढ़ रहा है, और अत्तुल्लाबु यक़रऊना, अत्तुल्लाबु यक़रऊना और अत्तालिबतु तक़रउ, अत्तालिबतु और अत्तालिबातु यक़रअना, अत्तालिबातु याद रहेगा। यफ़हमु हाँ, हाँ, यफ़हमना, यफ़हमु यफ़हमुना तफ़हमु और यफ़हमना, तफ़हमु और यफ़हमना और अना मुदारे मादी नहीं, अफ़हमु अना और नहनु अंत तफ़हमु अंत अंतुम तफ़हमुना, अंतुम अंत तफ़हमु अंतुम तफ़हमुना, दोनों मेल है ये, अंत तफ़हमु अंतुम तफ़हमुना, हाँ, याद रखिएगा। चलिए इसको छोड़ देते बीच में, सिर्फ जो शुरू के 4 हैं वो याद रखिएगा और आखिर का अफ़मु नफ़मु, अफ़मु नफ़मु जो है ना ये कॉमन है, मेल फीमेल दोनों है इसमें, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसको साइड में रख लेते तो वो ईजी है वो। तो शुरू के जो 4 है मेल फीमेल के उनको याद रखिएगा और अफ़मु नफ़मु को, बीच के अंदर जो आ रहा है फिर वो उनको बाद में देखेंगे नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह, है ना। लाइबा यलाबो से 4 बोलिए आप, ये नहीं जो शुरू के जो 4 है वही बोलिए ताकि वो दिमाग में आ जाए, अगले हफ्ते उसके बाद वाले 4 और अफ़मो नफ़मो अलाबो नलाबो तो वो पता ही है हमें, तो उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं, मेल फीमेल है वो कॉमन है। तो शुरू के 4 पर मेहनत करना है ताकि वो अच्छी तरह ज़हन में बैठ जाए, उसके बाद 4 और बैठेंगे इंशाल्लाह तो हो जाएगा वो, है ना। तो लाइबा यलाबो से यलाबु यलाबूना तलाबु यलाबना जी, है ना। तबखा यतबखु का मतलब पकाना, तबखा तो यतबखु यतबखुना जी, ततबखु हाँ, यतबखुना उसको छोड़ दीजिए, आप किताब से नहीं पढ़ना, अब जहन में आप जो है ना सीधा माइंड पर वो कीजिए, कॉन्सेंट्रेट कीजिए और किताब से नहीं पढ़ना है, किताब को छोड़ दीजिए अभी, है ना। अच्छा, नज़ल यंज़िलु का मतलब क्या होता है बताइएगा, उतरना। नज़ल यंज़िलु का मतलब क्या होता है, उतरना, कहीं से भी, बस से, गाड़ी से, ट्रेन से, प्लेन से उतरना, है ना। नज़ल यंज़िलु तो यंज़िलु यंज़िलूना तंज़िलु यंज़िलना, यंज़िलना, तंज़िलु और यंज़िलना, तंज़िलु और यंज़िलना, तंज़िलु और हाँ। अच्छा, और ये बताइएगा शरब यशरबु, यशरबु हाँ, हाँ, यशरबना, यशरबना, यशरबु यशरबूना और फिर 2 मेल, ये दोनों मेल के हो गए, यशरबु यशरबूना दोनों मेल के, वाहिद और जमा, 2 फीमेल के वाहिद जमा,
तशरबो और यशरबना, 2 मेल के और 2 फीमेल के, पहले 2 मेल के यशरबो यशरबूना, बाद के 2 फीमेल के तशरबो और यशरबना, वाहिद जमा वाहिद जमा, ठीक है ना। तो ये याद रहेंगे इंशाल्लाह, इसी पर इत्तफाक करते हैं इंशाल्लाह। अगले हफ्ते जो है ना इसको दोबारा देखेंगे और फिर बाकी की जो चीज़ें हैं तो वो याद हो जाती, कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह याद हो जाएगी वो। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि दुनिया में जो है अल्लाह ने हर चीज़ के साथ जो है ना अल्लाह ने इन्न मअल उसरि युस्रन, इन्न मअल उसरि युस्रा, उसर के साथ अल्लाह ने युस्र भी रखा है। उसर का मतलब क्या होता है बताइएगा, और युस्र का मतलब क्या होता है, आसानी। तो दुनिया में जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ पर उनके जो है ना सोल्यूशन भी है। दुनिया में अगर बीमारी है तो उसके साथ अल्लाह ने शिफा भी रखी है। दुनिया में अगर रात है तो उसके साथ दिन। हाँ, तो हर चीज को अल्लाह ने अज़वाज बनाया, हर चीज को जोड़ा बनाया कि नहीं अल्लाह ने, अल्लाह ने हर चीज को जोड़ा बनाया कि नहीं। दिन का जोड़ा रात है, रात का जोड़ा दिन है, मर्द औरत है, तो परेशानी का जोड़ा होगा कि नहीं। हाँ, बगैर जोड़े के तो नहीं हो सकती। अल्लाह ने हर चीज का जोड़ा बना के रखा हुआ है। बीमारी का जोड़ा है कि नहीं दुनिया में, सेहत शिफा। तो कोई भी चीज अल्लाह ने हर चीज को पेयर में बनाया, जोड़े में, है ना। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो मुश्किल का जोड़ा होना चाहिए कि ना, हाँ, सहूलत आसानी है कि नहीं। और ना जानने का जोड़ा होना चाहिए कि नहीं, जानना। जहालत का जोड़ा है इल्म। तो हर चीज को अल्लाह ने पेयर में बनाया, जोड़े में। तो इंशाल्लाह आज नहीं जानते, इंशाल्लाह एक टाइम आएगा हम जानेंगे, है कि नहीं। आज हम हमारे लिए ये मुश्किल है, एक टाइम आएगा आसान हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह ने हर चीज को जोड़े में बनाया हुआ है। हाँ, तो इंशाल्लाह इसी पर इत्तिफाक करते हैं। और चीजों को हमेशा पॉजिटिव लेना चाहिए, है कि नहीं। हमेशा क्या करना चाहिए, हमने पॉजिटिव लेना चाहिए। नबी, बस 2 मिनट में ख़त्म करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा अपने साथियों के साथ एक वादी से गुजर रहे थे, है ना। और ऐसी वादी थी वो, तो वादी का मतलब वैली ना, पहाड़ होते हैं, बीच में से रास्ता होता है तंग। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये जो वैली है जहाँ से रास्ता तंग था, वो बड़ा नैरो था वो, तो आपने पूछा कि इसका नाम क्या है, जरा इसका वैली का नाम भी होता है कि नहीं, वैली इसके नाम होते हैं। तो उन्होंने पूछा साहबा से कि इसका नाम क्या है, बताओ इसको क्या बोलते हैं आप लोग। तो साहबा ने कहा कि इसका नाम है उसरा। इसका नाम क्या है, उसरा। उसरा का मतलब होता है मुश्किल। तो आपने नाम चेंज कर दिया वहां, आपने फरमाया कि उसरा नहीं, इसको बोलो यूसरा। पॉजिटिव थिंकिंग, आपने नाम ही चेंज कर दिया उसका। बताइएगा कितना पॉजिटिव थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। हमको हमारे नबी ने क्या बताया, पॉजिटिव थिंकिंग, ऑप्टिमिज्म सिखाया हमको, है ना। ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए इंसान ने। तो हमारे नबी ने, हमारा कुरान भी वही सिखाता है हमें, तो है ना, पॉजिटिविटी सिखाता है। हमारा कुरान भी सिखाता है, हमारे नबी ने भी वही सिखाया हमें। एक मरतबा एक सहाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, तो आपने पूछा नाम ना, तो उन्होंने कहा मेरा नाम हर्ब है। हर्ब, जंग, लड़ाई। आपने नाम चेंज करवा दिया उसका, कहा कि हर्ब नाम नहीं रखो। हाँ, देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा जो है ना अमन के दाई थे, प्रॉफिट ऑफ पीस। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या थे, अमन के दाई थे, प्रॉफिट ऑफ पीस थे, काटने वाले नहीं थे गले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम नहीं है गले काटना किसी का। समझ में आ गई की बात, आप लोग समझ रहे हैं चीजों को। इस्लाम नहीं है गले काटना, इस्लाम क्या है, गले बचाना। इस्लाम क्या है, गलों को, इंसानों की गर्दनों को जहन्नम से आजाद करना। ये नहीं कि आप गले काट कर उनको जहन्नम में पहुंचाओ। हमारा दिन इसलिए नहीं आया हुआ है कि तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा है। आज जो है ना इस्लाम, आप लोग ओवर हो गए हैं जरा इस्लाम में। लोग समझ रहे हैं कि गले काटना ही जो है ना असल दीन है। उनको पता नहीं है कि लोगों के गलों को बचाना, लोगों की गर्दनें बचाना जहन्नम से, ये इस्लाम है। इस्लाम इसलिए आया हुआ है कि लोगों को जहन्नम से बचाए, इसलिए नहीं आया कि आप जहन्नम में भेजे लोगों को गले काट काट कर, ठीक है ना। तो हमें जरूरत है कि अपने दीन को भी सीखे। हमारा दीन कुरान हदीस में महफूज है अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो न्यू जनरेशन है आज, ये चंद दिन पढ़ लेते हैं, 2 किताबें पढ़ लेते हैं, और इनके टीचर कौन है मुझे तो पता नहीं है। कुरान हदीस से तो बहरहाल इनके पास कोई दलील नहीं है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। तो बहरहाल हमारा दीन जो है ना अमन, शांति, सुकून, पीस, इसका वो है हमारा। तो आप लोग भी चीज़ों को समझिए, कुरान हदीस को जो है ना सही समझने की कोशिश करें इंशाल्लाह। गर्दन बचाने वाले बनना है हमको, गर्दन काटने वाले इंशाल्लाह। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि फसयकफ़ीकहुमुल्लाहु वहुव अस्समीउल अलीम। जो लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाते हैं, कुरान का मजाक उड़ाते हैं,
अल्लाह ने गारंटी दे दी है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि फसयकफीकहुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हारे मुकाबले में उनके लिए काफ़ी है, अल्लाह तुम्हारे लिए उनके मुकाबले में काफ़ी है, बहुत समीउल अलीम। तो अल्लाह काफ़ी है ना, इनसे निपटने के लिए हमें ज़रूरत नहीं है कि नहीं? तो उसका वो मामला अल्लाह पर छोड़ देना चाहिए हमें। अल्लाह की जिम्मे है उनको निपटना। तो अस्हाबी फील वाला भी है ना? हाँ, बहुत सारे वाक़यात हमारी तारीख में। जी बिल्कुल, कहा कि भी खाना काबा का जो मालिक है, वो जो रब है, वो बचा लेगा, मैं अपनी बकरियां बचाता हूँ। तो देखिए एक आदमी जो है ना, उसने कुरान हदीस नहीं पढ़ा था, उसको जो है ना नेचर ने सिखाया उसके, हालांकि वो कुरान हदीस नहीं पढ़ा उन्होंने। बकर के वारिस दादा जी दादा ये नहीं, अबू कहाफा नहीं, अबू कहाफा नहीं, ये उनके अब्दुल मुत्तलिब दादा थे, के दादा थे जी। चलो इंशाल्लाह इस पे करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।